नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं पवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे स्वागत करता हूं आपका। आज है शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर ना, टीचर्स डे के रूप में। सबसे पहले तो मेरे जितने भी गुरुजन हैं जो हमें देख रहे होंगे, उन सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे जितने भी दोस्त हैं जो हमसे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए क्योंकि वो भी ये हर एक आदमी के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए या कोई भी आदमी हो, हर एक लोगों के लिए शिक्षक दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को विश करे कि हैप्पी टीचर्स डे टू मी। क्योंकि हम लोग जो है सो हमारी जिंदगी हमें बहुत चीज सिखाती है ना। अगर कोई हमारे जीवन में टीचर तो है ही, लेकिन हमारी जिंदगी जो है सो हमें बहुत सारा चीज सिखाती है। हमारी जिंदगी हमें बहुत चीज सिखा भी रही है और सिखाते भी आएगी। इसीलिए अपने आप को भी एक बार सभी लोग विश करें कि हैप्पी टीचर्स डे टू मी। क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे टीचर के एक शिक्षक के रूप में ही हमें हर एक सिचुएशन पे, हर एक मोड़ पे सिखाती है। ठीक है, तो मेरे जितने भी गुरुजन हैं सबको मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, प्रणाम, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, मैंने जैसा कमिटमेंट किया था आप सभी लोग के साथ कि कल जो है यानी आज के दिन 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग जो है सो पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जन्म जो है सो आज ही के दिन 5 सितंबर के दिन हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस यानी बर्थडे के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते हैं। ओके, चलिए, तो आज का जो हम लोग सोचे थे कि मेरा एम्बिशन जो है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पॉलिटी। हमने बोला था आप लोगों को, कमिटमेंट किया था कि पॉलिटी जो है सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन। तो आज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को देख लेते हैं एकदम आसान भाषा में हम लोग ना। चलिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 का नाम है हमारा समाज विविधता से भरा हुआ। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा समाज किससे भरा हुआ, विविधता से भरा हुआ ना। विविधता से भरा, ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का, किसका, पॉलिटी का यानी राजनीतिक विज्ञान का जो है सो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी टॉपिक आपके पास रहेगा उससे पहले क्या करना है, एकदम आसान भाषा में एकदम तोड़ देना है उसको ना। देखिए, तो क्या बोलता है हमारा चैप्टर नंबर 1, हमारा समाज यानी जो हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं। और एक तरह से ये चैप्टर नंबर 1 आज टीचर्स डे के दिन इसलिए और ज्यादा बेहतर लागू होता है। हम लोग इसको और इंटरेस्टिंग के साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जो है सो जितना भी टीचर्स डे के दिन ये सारा चीज, या फिर हमें हमारा समाज में जिस तरह से ज्ञान होना चाहिए, जिस तरह से हमारा क्या बोला जाता है, इज्जत होना चाहिए, हमें अपना व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए, वो हमारे समाज से ही हमें मिला है सारा चीज ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम एक लॉजिकली, एक गहराई तरीका से। और उसके बाद क्या बोलता है, विविधता से भरा हुआ, यानी विविधता से भरा, इसको भी अगर तोड़ा जाए तो विविधता मीन्स विभिन्न तरह के लोग ना, विभिन्न तरह के क्या क्या खान पान, विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न तरह के पहनावा, विभिन्न तरह की बोली भाषा विचार, ये सारा जो है सो विभिन्न तरह के धर्मों के लोग, ये सारा वो हमारे समाज में है। इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है आज का, हमारा समाज विविधता से भरा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में आप लोगों को बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, जैसे अमीर गरीब ना, जाति धर्म में हिंदू मुस्लिम, फिर खान पान में बहुत सारे लोग का खान पान अलग होता है, फिर पहनावा अलग अलग होता है। सारे लोगों का जो है सो
सारा चीज जो है तो अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी को जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अलग अलग यानी विविध तरह के जो हमारे सामाजिक जीवन में जो भी चलते आ रहा है, जो हमारे समाज में जो चलते आ रहा है, विभिन्न तरह के लोग जो पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के, वही क्या है, विविधता है एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि जो हमारी परिवार है, जैसे मान लीजिए हमारी जो परिवार है वो समाज की एक पहली इकाई है। हमारा जो परिवार है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जो हमारा परिवार है वो समाज की एक पहली इकाई है, ठीक है। और इसमें जो है सो हमारा जो परिवार है, जो हमारे माता पिता हैं, और ये सारा जो है सो गुण, ये सारा हमें जो परिवर्तन समाज के प्रति जो हमारा संस्कार व्यवहार ये सब प्राप्त होता है, वो सारा हमारे परिवार से ही, एक समाज में ही हमें सारा चीज प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा अहम भूमिका निभाता है, परिवार द्वारा जो अच्छी शिक्षा दी जाती है, वो दूसरा भूमिका निभाता है विद्यालय और शिक्षक ना। हमारे पहले गुरुजन जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, ये चीज आप लोगों को भी पता है और होते भी। जो दूसरे जो हम लोगों के मतलब जीवन में हमारे जो मार्गदर्शक है वो हमारे कौन से हैं, गुरु हैं, जितने भी हमारे। और एक चीज हम लोगों को हमेशा रियलाइज करना चाहिए कि हमें कोई भी कुछ सिखा रहा है ना, तो एक तरह से वो हमसे अगर बड़ा भी है या छोटा भी है तो हमारा गुरु ही हुआ। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कुछ चीज उससे सीख रहे हैं, कुछ अर्जित कर रहे हैं, वो हमें कुछ बता रहे हैं, तो वो हमारे एक तरह से गुरु ही हुए, ठीक है। तो उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और ये आदर और सम्मान करने की जो हमारे उनमें जो प्रवृत्ति विकसित होती है वो हमारे समाज में ही होती है, समाज से ही होती है। और समाज में जो हमारा पहला जो है सो इकाई क्या है, परिवार है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने समझा। अब देखिए विद्यालय एक अहम भूमिका निभाती है, परिवार के बाद विद्यालय हमारा समाज के लिए जो समाज को विकसित करने में, समाज को अच्छा बनाने में ना, समाज में कुछ परिवर्तन लाने में विद्यालय अहम भूमिका निभाता है। और उससे भी अहम भूमिका जो विद्यालय में शिक्षक गण जो रहते हैं, उन लोगों के द्वारा ही, उन लोगों के मार्गदर्शन से ही ये जो है सो सारा हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये सारा चीज समझ में अच्छे तरीका से आता है। हमारे मस्तिष्क में ये व्यवहार का जो एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, आदर किस तरह से होना चाहिए, ये सारा विकसित होता है हमारा एक मार्गदर्शक से ही, जो कि हमारे गुरुजन लोग, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक तरह से परिवार में, समाज में क्या कैसे, समाज में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से इकाई हैं, वो चीज हम लोगों ने देखा। अब आप लोगों को कुछ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी हमारे जो समाज में विभिन्न धर्म के जो बच्चे बच्चियां या फिर जितने भी दोस्त यार आप लोगों के रहते हैं, वो सब अलग अलग परिवेश से आते हैं ना, वो सब अलग अलग परिवेश से आते हैं, ठीक है। वो सब हमेशा एक अलग जाति धर्म, एक अलग परिवेश से ही बोला जाए तो आते हैं। तो उस परिवेश में, जो परिवेश में उन लोग रहते हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका जो पहनावा है, वो सारा अलग अलग होता है ना। डेफिनेटली आप लोग देखते होंगे कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आप जिस लाइफ स्टाइल में, जो आपका रहन सहन है, जो आपका खान पान है, उस खान पान में आपके जो भाई बहन रहते होंगे, आपके दोस्त या मित्र, जो भी दोस्त यार रहते होंगे, सबका खान पान या सबका रहन सहन, सबका पहनावा एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा ना। और यही विविधता कहलाता है। यानी अगर आप जैसे जिस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से आप रहते हैं, उस तरह के आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार या फिर जितने भी आपके रिलेटिव्स या फिर कोई भी समाज में एक तरह के लोग एक तरफ नहीं हो सकते ना। यही विविधता कहलाता है कि हमें जो है, यानी हमें जो गुण है, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह का हमारा खान पान है, उस तरह का खान पान एक दूसरे का दूसरा का नहीं है, और उस तरह का हो भी नहीं सकता है। यह विविधता कहलाता है ना। हमारे समाज में इस तरह की विविधता है। अब देखिए हम लोग जैसे जिस समाज में रहते हैं, जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ने जाते हैं, वहां पे जो है सो खेलते कूदते हैं एक साथ में, सब लोग एक साथ में रहते हैं, एक साथ में जो है सो पढ़ाई करते हैं, एक साथ में अनुशासन सीखते हैं। और देखिए विद्यालय का जो है सो प्रथम लक्ष्य, पहला लक्ष्य जो है
तो अनुशासन ही है। मतलब आप विद्यालय में हैं तो वहां का प्रथम लक्ष्य अनुशासन सीखना ही होता है, और वो सिखाया जाता है किसके द्वारा? हमारे गुरुजन, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं उनके द्वारा। आपके दोस्त यार के द्वारा भी हो सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो भी कोई अगर आपका मार्गदर्शक बनता है, कोई भी आपको कुछ सिखा रहा है, तो उसे आप अपना गुरु ही माने ना। ये ना उसे इग्नोर करें कि अरे यार ये तो हम जानते ही हैं, ये है, चलो बता दिया तो क्या है, या फिर ये सिखा दिया तो क्या है दोस्त यार। नहीं, आप उसका इज्जत करें, उसका सम्मान करें, और ये इज्जत और सम्मान इस व्यवहार से ये समझ में आता है कि आप किस तरह के समाज में आप रहते हैं, कैसा आपका जो है सो व्यवहार है, कैसा आपका प्रवृत्ति ना। ठीक है, तो विद्यालय जो है सो विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाती है। विद्यालय यानी हम लोग जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ विद्यालय या कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना, या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, वहाँ पे जहाँ पे भी हम पढ़ाई करते हैं, वो जो है तो हमारे जीवन में, या विद्यार्थी जितने भी हैं, उन सभी लोगों के जीवन में एक सभ्य नागरिक बनने का अहम भूमिका निभाता है ना। और देखिए यहाँ पे जो है सो हमारी जो क्षमता होती है विद्यालय में, जो हमारी क्षमता होती है, उसके साथ साथ जो है सो अहम भूमिका निभाने के साथ साथ विद्यालय में जो हमारे उनके साथ क्षमता होती है, उसे भी उभारने में ये सहयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई एक विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप जो है सो, एक सेकेंड, आप जो है सो पढ़ाई करते कर लिए और आपने कुछ अच्छा जॉब पा लिया, जैसे आप आईएएस अधिकारी बन गए, आप एक वकील बन गए, जैसे आप एक डॉक्टर बन गए, या फिर आप एक पुलिस ऑफिसर बन गए ना। तो इस तरह के जो है सो मतलब आप अगर समाज में रह के विद्यालय में पढ़ाई करके आप बन जाते हैं, तो ये हम किसका लाभ होता है? एक समाज का ही लाभ होता है। हमारे जो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उसी समाज का हमारा लाभ मिलता है। हमेशा जो है सो सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप अच्छी शिक्षा पाते हैं, आप अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं, तो आप ही को जो है सो वो समाज में एक अलग तरह का नजरिए से देखा जाता है कि ये जो है सो डॉक्टर बन गए, और लाभ किसको मिलता है? हमारे समाज को ही मिलता है ना। तो ये जो है एक अहम भूमिका विद्यालय निभाती है, और उसमें हमारे जो शिक्षक गण हैं, वो सारे लोग भी जो है सो अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मार्गदर्शक वही है। अगर वो ना चाहें, वो ना बताएं, वो ना सिखाएं, तो हम लोग जो है, या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सही से ये नहीं कर पाएंगे, मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज का ना। तो इसमें जो है तो अहम भूमिका शिक्षक गण भी निभाते हैं ना। अब देखिए हम लोगों का जो है सो टॉपिक है, ये तो हमारा बेसिक था, और ये जितने भी विविधता के बारे में था, ये जो है तो हमारा समाज में है। झारखंड का जो समाज है ना, झारखंड राज्य, झारखंड का जो समाज है वो विविधता से परिपूर्ण है, एकदम विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पे हर एक तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, सबका अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान मिलेगा। झारखंड का विविधता से भरा हुआ एकदम परिपूर्ण राज्य। ठीक है, यहाँ पे जो है सो, और इस विषय को, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि झारखंड में जो है सो विविधता इतना परिपूर्ण क्यों है, झारखंड जो राज्य जो है सो विविधता से इतना भरा हुआ, विविधता से इतना परिपूर्ण क्यों है, ये जो है, ये तो ये क्यों है, इसका जो है सो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में, अगले क्लास 7 में करने का अर्थ ये है कि उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अच्छे तरीका से। लेकिन अभी उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। ये क्या है? देखिए टॉपिक है क्या मेरा, छोटा सा टॉपिक है, बहुरंगी विविधता वाला देश कौन सा है? भारत। क्यों बहुरंगी विविधता वाला देश भारत को ही क्यों कहा गया? ये तो मन में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्यों, ऐसा क्या बात है जो कि भारत को बहुरंगी विविधता वाला देश कहा गया? तो देखिए साथियों, भारत जो है सो एक पूरे संसार में, होल वर्ल्ड
पूरे संसार में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी द बिगेस्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द होल वर्ल्ड इज इंडिया। क्या है? इंडिया। ये जो भारत हमारा है वो हमारा जो देश है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का आबादी कुछ जो है सो देखिए मैं बता दूं, आबादी के आधार पे या फिर जो भी आबादी के आधार पे या फिर मुद्रा ये सब जितना भी है मैं तो उसका एक अलग सेशन लेकर के आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये जो भारत है, भारत दूसरा नंबर पे आता है आबादी के आधार पे, यानी यहाँ की जनसंख्या के आधार पे भारत दूसरा नंबर पे आता है। अब तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर नंबर 1 पे कौन है? भारत जब दूसरा पे है नंबर 1 पे कौन है? तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं 3 लेता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पूरे एशिया महादेश में जो है सो 3 जो है सो ये बड़े बड़े देश हैं। पहला आता है हमारा चीन। क्या आता है? चीन। चीन की राजधानी जो है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जानकारी लीजिए तो पूरा जानकारी होनी चाहिए, अधूरा जानकारी बहुत घातक होता है। देखिए चीन जो है, चीन का राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन का सॉरी बीजिंग, इस तरह में दीर्घिकार हो गया है ना। क्या है राजधानी? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। उसके बाद जो है सो चीन का जो जनसंख्या है ना, चीन का जनसंख्या सबसे नंबर 1 पे आता है रूस। जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पे, पहले मैं किसको लूं? रूस को ले लेता हूं। क्षेत्रफल के आधार पे जो है सो रूस जो है सो सबसे बड़ा आता है ना। रूस का राजधानी जो है सो क्या है? मॉस्को। क्या है रूस की राजधानी? मॉस्को। यहाँ की जो है सो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 1 करोड़ ना 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख 75,000, 1 करोड़ 70 लाख 75,400 वर्ग किलोमीटर। इतना में जो है सो इतना एरिया में ये फैला हुआ है। कौन? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के नजरिए से देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस क्या है? 1 करोड़ 70 लाख 75,400 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की राजधानी क्या है? मॉस्को। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ का जो है सो जनसंख्या रूस का भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, इन दोनों से बहुत छोटा है। 100 कुछ है, क्या है? 142.6 ना, सॉरी 142.2 मिलियन। इसकी आबादी कितना है? 142.8 मिलियन। कितना बोले? सॉरी 142.2 मिलियन मैंने बोला आप लोगों को। 142.8 मिलियन इसका कुल आबादी है। यहाँ का जो है सो मुद्रा क्या है ये भी जान लीजिए। मुद्रा यहाँ का है रूबल। क्या है? यहाँ का मुद्रा है रूबल। जितना चीज मैंने आप लोगों को जानकारी दिया, रूस पूरे एशिया महादेश में रूस का नंबर 1 पे किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सो नंबर 1 पे आता है कौन? रूस, यानी सोवियत संघ रसिया पहले इसका नाम था। अब जो है जब से 15 देशों में ये टूटा है रूस, उसके बाद जो है सो इसका नाम रूस रखा गया है। पहले नाम इसका क्या था? सोवियत संघ रसिया, यूएसएसआर। ठीक है, ये क्या था? सोवियत संघ रसिया। इसे अभी क्या बोला जाता है? रूस। रूस का जो है राजधानी मॉस्को। इसका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कितना है क्षेत्रफल इसका? 1 करोड़ 70 लाख 75,400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जनसंख्या कुल है 142.8 मिलियन। मुद्रा कितना है? मुद्रा का क्या है यहाँ का? रूबल। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे है चीन। क्या है? चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर पे कौन सा देश आता है? चीन।
चीन का जो है सो राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन का राजधानी बीजिंग है। इसका क्षेत्रफल जो है सो इसका कुल क्षेत्रफल है 95,62,000। कितना है? 95,62,000 इसका कुल क्षेत्रफल है। कितना वर्ग किलोमीटर ना? 95,62,000 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्या था? इसका क्षेत्रफल था। यहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे एशिया महादेश में नंबर 1 पे क्या आता है? चीन आता है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन आता है? रूस आता है ना। क्षेत्रफल रूस का कितना है? 1,70,75,400। कितना? 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर। चीन का क्षेत्रफल कितना है? 95,62,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या जो है सो है 1345.9 मिलियन। क्या है? 1345.9 मिलियन। अगर कहा जाए तो क्या आ जाएगा? 1346 मिलियन। अगर लिखा जाए इस तरह से और करके अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा? 1346 मिलियन। लेकिन मैं यही रहने देता हूं, जो एग्जैक्ट डेटा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा ही जानना चाहिए। अप्रोक्सीमेट जानने से क्या फर्क मतलब है? अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है कि नहीं यही है ही, तो हम लोग को ये जानने की अप्रोक्सीमेट जानने की कोई जरूरत नहीं। और ये चीज जो है, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ये जितने भी मैं डेटा दे रहा हूं वो 2011 की जनगणना के हिसाब से दे रहा हूं। ये ध्यान रहे आप लोगों को कि ये जो है सो कब का है? 2011। कब का? जनगणना 2011 के हिसाब से जो डेटा है वो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है? 10 साल बाद फिर से जनगणना होगी, यानी 11-10-21। अब जनगणना स्टार्ट होगा। जनगणना 21 में शायद होगा या फिर 22 में 21 लास्ट करते करते जनगणना स्टार्ट होगा। जो भी है वो तो बाद की बात है, लेकिन ये डाटा क्या है? 2011 का डेटा है। ये गौर कीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद यहाँ का देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ का मुद्रा क्या है। यहाँ का मुद्रा जो है सो युवान है। क्या है? युवान। यहाँ का मुद्रा है युवान। ये हमारा क्या था? चीन का कुछ एग्जैक्ट डेटा था कि चीन की राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है और मुद्रा क्या है। ठीक है? तीसरा जो है सो हमारा क्या आता है? इंडिया, अपना भारत ना। नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम? क्या सुनना है यार, हम लोग यहीं रह ही रहे हैं ना। चलिए, भारत का राजधानी जो है क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। ठीक है? यहाँ का क्षेत्रफल जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल कुछ जो है 32,87,263। क्या है? 263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये यहाँ का कुल क्षेत्रफल है इंडिया का। क्या है? इंडिया का यानी भारत का क्षेत्रफल जो है सो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या जो है सो, यहाँ की जनसंख्या है 1210.6 मिलियन। क्या है? 1210.6 मिलियन। आप लोगों को मैंने मिलियन और बिलियन बताया है कि मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 बिलियन बराबर कितना होता है। अगर आप लोगों को याद ना हो या पता ना हो तो मैं फिर से भी बता देता हूं आप लोगों को साथियों कि यहाँ का मुद्रा क्या है। पहले ये देखिए, यहाँ का मुद्रा है भारतीय रुपया। क्या है? भारतीय रुपया। ये हमारा था कुछ डेटा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ना, तो रूस जो है सो सबसे बड़ा देश माना जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन सबसे बड़ा देश माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड जो है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है हमारा इंडिया है। क्या है? इंडिया। यानी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पे
हमारा भारत आता है ना। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये तो मैंने 3 का ऐसे डेटा दिया हूं, लेकिन आप लोगों के सामने जो एशिया, पूरा एशिया महादेश का, एशिया अफ्रीका जितने भी महादेश हैं सारे, वो सारा मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे। जितने भी महादेश हैं सारे का मतलब जितने, जैसे महादेश एशिया का है तो एशिया में जितने भी देश हैं ना, एशिया महादेश में जितने भी देश हैं उन सारे का मैं ऐसे ही डेटा आप लोगों को एक सेशन रखूंगा, एक सेशन या 2 सेशन, 1 क्लास या 2 क्लास जो भी लगेगा वो, और मैं सारा आप लोगों को इस तरह से लिखवा दूंगा और यहीं पे याद करवा दूंगा ट्रिक के अनुसार। ये तो मैं ऐसे बता दिया हूँ, ऐसे ही एक सिंपल सा 3 गो है तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन मैं जिस दिन सेशन रखूंगा उस दिन एक ट्रिक के अनुसार आप लोगों को कैसे याद करना है मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा। ठीक है, क्लास में याद करवा दूंगा, 10 या 20 ऐसे ही मैं देश लेकर के आऊंगा और उसका जो है सो सारा एग्जैक्ट डेटा, वहां का राजधानी क्या है, वहां का क्षेत्रफल कितना है, वहां की जनसंख्या कितनी है, वहां का मुद्रा क्या है, ये सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा साथियों। तो हम लोगों ने जो है सो ये विविधता वाला जो टॉपिक है, हाँ, उससे थोड़ा सा भटक गए हम लोग ना, पर कोई बात नहीं, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी था क्योंकि इंडिया के बारे में हम लोगों को जानना है तो हम लोगों को पहले तो इसका एग्जैक्ट डेटा सारा चीज जानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहाँ तक आज पढ़ा और आज मैं यहीं तक रखता हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए। और कल जो है कल से आपका सारा क्लास भी ओपन है क्योंकि आज संडे था तो क्लास बंद था। मैंने कमिटमेंट कल किया था कि टीचर्स डे के शुभ अवसर पे आप लोगों का क्लास होगा। किसका क्लास होगा, तो पॉलिटी का क्लास होगा, स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर के हाजिर हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल से जो है सो यहीं पे आपका मैथ का भी क्लास, इंग्लिश का भी क्लास और पॉलिटी का क्लास, ये तीनों चलते रहेगा। जियोग्राफी और हिस्ट्री का क्लास रह गई ये दोनों क्लास। ये दोनों क्लास जो है सो कुछ दिन बाद स्टार्ट होगी। अभी जो तत्कालीन है आप लोग पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद आगे मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा जो भी आएगा मैं आप लोगों को ये बताते जाऊंगा कि हम लोगों को आगे कौन सा क्लास करना है। ठीक है, कौन सा क्लास स्टार्ट जो भी होगा मैं अपडेट देते जाऊंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं साथियों, कल जो है सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे तरीका के साथ। हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे और इसके बाद बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक इंटरेस्ट जगेगा आप लोगों को पढ़ने का। जो जो भी मतलब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सबको मैं ये बता दूं कि ये तो हमारा स्टार्टिंग था और ये सारे विविधता हमारे समाज के बारे में जो भी है वो एक तरह से लेक्चर की तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया, लेक्चर दे दिया, लेकिन इसके बाद जो है सो एग्जैक्ट डेटा फैक्चुअल जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना है एकदम जो भी है ना। पॉलिटी में हम लोग कल पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीका से। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।